नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलेरा रामबाग मंदिर आश्रम परिसर में श्री राम सेवा समिति द्वारा श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा कार्यक्रम का वैदिक मंत्रोच्चार व पूजन के साथ विधि विधान पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान श्री राम सेवा समिति के अलावा नगर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री राम सेवा समिति द्वारा प्रति वर्ष श्री राम जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें समूचे नगर को भगवा ध्वज, वंदनावार, पोस्टर, बैनर से सजाया जाता है। यह सिलसिला चैत्र प्रतिपदा से प्रभात फेरी व जन जागरण रैली के माध्यम से रामनवमी तक अनवरत चलता है। उक्त 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम रामनवमी को श्री राम जन्मोत्सव व नगर में विशाल शोभा यात्रा के साथ संपन्न होता है। उक्त ध्वजारोहण कार्यक्रम में महात्मा भगवान दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वीरेंद्र साटी, श्री राम सेवा समिति के संयोजक पवन दुबे, सत्यपाल यादव, सत्येंद्र सिंह, अंशुल पाठक, राजेंद्र सोनी, राम गोपाल यादव, संजू घोष, अरविंद उपाध्याय सहित साई सेवा समिति से वीर सिंह परमार, भरत असाटी, पंकज असाटी, विजय असाटी व पत्रकार नरेंद्र दीक्षित विशेष रूप से शामिल रहे। उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया। 27 तारीख को जो रामनवमी का कार्यक्रम है, इसको भव्य और दिव्य मनाने के लिए रामनवमी कार्यक्रम अच्छा बने, ऐसा पूरे नगर का सहयोग रहता है और नगर के लोगों का ऐसा विश्वास रहता है कि ये श्री राम सेवा समिति के द्वारा जो एक कार्यक्रम होता है बहुत भव्य होता है। इसी तारतम्य में आज से नगर में साज सज्जा, बंधनवारे, ये सब नगर की व्यवस्थाएं बनाना, पूरी व्यवस्थाओं को प्रारंभ करने से पूर्व विगत वर्षों से यही क्रम चलता है कि रामबाग में श्री राम सेवा समिति नगर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाता है और इसके तुरंत बाद से नगर में साज सज्जा, मंदिरों में साज सज्जा का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाता है। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? इसमें दिन प्रतिदिन आपको नगर में एक माहौल जो होता है वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है और उसी दिन से नगर में प्रभात फेरी निकलती है, लोगों में उत्साह रहता है और प्रतिदिन ये हमारा कार्यक्रम रामनवमी तक चलता है। और रामनवमी के दिन यहाँ मंदिर में भगवान का पूजन, अभिषेक, ये सब करने के उपरांत नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और शोभा यात्रा में तरह तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, जैसे घोड़ा बग्गी पर संतों का समागम, स्वरूप निकाले जाते हैं एवं पालकी पर भगवान श्री राम को पूरे नगर में भ्रमण करवाया जाता है। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है।
और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर